छोड़ो छोड़ो
इलाके में ये बात हवा की माने में फैल गई कि ऐसी खूबसूरत गुजरी ना तो कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। साक्षात ईसर कनगोर की जोड़ी, मानो विधाता ने एक दूसरे की खातिर ही इतनी कारीगरी की हो। दूध दही मक्खन से सजी पुष्ट दे, जागो चढ़ा यौवन, अंग अंग से मानो मजीद चू रही हो। जिसने भी देखा एक बात तो स्तब्ध रह गया कि 3.5 हाथ की देह में इतना रूप समाया तो समाया ही कैसे। अच्छा, मानो तमाम कुदरत की बेजोड़ सुंदरता ने उस गुजरी की देह में शरण ली। और जैसा बेजोड़ रूप वैसा ही बेजोड़ नाम। क्या? लाची। लाची कहते ही मुंह भर आता, हृदय में प्रतिध्वनि गूंजती, अमृत घुल जाता। तो बाड़े बाड़े खेत खेत खलियान खलियान होती हुई ये बात गांव के मुखिया ठाकुर के कानों तक पहुंची। ठाकुर ने जैसे ही सुना उसके अंतर के सारे रोम रोम खिल उठे। खुदा कनवारिया ठाकुर का मर्जी नाम कारिंदा, ठाकुर की मूछ का बात, अकल का सरमोर था, आसमान के तारे तोड़ा इतना होशियार। ठाकुर ने खुदा कनवारिया को बुलवाकर उसने पूछा, अरे नई बात सुनी रे? सुनी? अरे सुनी क्या दादा? मैंने तो अपनी आंखों से देखी है। आंखों से देखी है? दादा आंखों से देखी है। अरे तो तूने जो बात सुनी हाँ। वो सच है क्या रे? अरे नहीं दादा, वो बात तो एकदम झूठ है, झूठ। झूठ है? हाँ। अरे झूठ कैसे है रे? अरे और दादा, अरे मुंह की जबान मिल जाए तो रूप ही क्या है? अरे इस जबान का क्या है? चाहे लाख बकवास कर ले दादा, लेकिन ऐसे रूप का बखान ही नहीं कर सकता। अरे दादा, देखते हुए अंगोरे, अगर किसी गमछे में बंधे रह सके ना तो लाची गुजरी का रूप कहीं टिक सके। अरे लाची तो लाची है। अरे क्या बात बताऊं दादा मैं आपको, एक दिन की बात बताता हूं दादा। मैं तालाब से आ रहा था, मैंने देखा लाची गुजरी अपनी 4-5 सहेलियों के साथ पनगढ़ से सर पर मटकी रख कर रिमझिम करती आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कंडों के बीच में से चांद उभरा हो। हाँ, अरे मेरी तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन असलियत पर मुझे विश्वास करना ही पड़ता। दादा, लाची गुजरी को देखकर मुझे एक बात लगी कि आप है ना इतने बरस बेकार औरतों के पीछे मगजमारी करते रहे। क्या बकवास कर रहा है? कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरी चाकर में फिजूली से तुई। हाँ। अरे तो अब अरे दादा, था लाची गुजरी को देखकर मैं ताड़ गया एक बात कि ये बाण की न्यारी है। अरे ये शेरनी है, ये आसानी से हाथ में नहीं आएगी। हाँ, मेरे हाथ में नहीं आई। आप तो यमराज हो और यमराज से बड़ा योद्धा कौन? दादा, लाची गुजरी जिस दिन आपकी सेज में आएगी ना, समझ लेना उसी दिन मेरी तलवार सार्थक सिद्ध होगी। कहने को तो ये भोजा बात कह गया, लेकिन कहते ही उसके कलेजे में कहीं ये बात रट गई। हालांकि इस अनजानी रड़क से वो अनजान ही था। अरे भोजा, तूने लाची का रूप बता के मेरे तन बदन में ऐसी आग लगा दी है ना कि अब तो लाची जब तक मेरी सेज पर नहीं आ जाएगी तब तक मेरा काम, मेरा धाम बस लाची ही है रे। चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, लाची गुजरी आपके सेज में जल्दी आएगी। अरे होगी खूबसूरत है, अरे हो खूबसूरत है तो जो आपकी गुजरी है, आपको इनकार कैसे कर सकती है? अरे इनकार करने में सारी क्या है? अरे वो गुजर, अरे वो गुजर तो घर का मालिक है। तो आप तो पूरी रिया है के मालिक हो, और आपके सेज में तोड़ना वैसे भी किसी गुजरी के लिए फकर की बात है। अब तो बस मुझे तेरा ही भरोसा है रे। अरे चिंता मत करो, तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। भोजा कनवारिया एक लछड़ा और कुंवारा था। सर पर ठाकुर के लंबे हाथ, सेजों की चाकरी करने से जो खुरचन या जूठन जो भी मिल जाती थी उसी से संतोष कर लेता, लेकिन ठिकाने में उसके डाले ही नमक तलता। इसलिए अक्सर लोग उसे खुश करने की कोशिश किया करते थे और समझदार लोग तो अलग से उसकी हाजिरी भी बजा दिया करते थे। कोई मतलब से बड़ी और कोई मर्यादा नहीं होती। सही बात। उधर गुजर के कोने के उपरांत भोजा का गुजर के घर आना जाना बढ़ गया। हाँ, यूं तो गुजर से पहले भी काफी मेरी मुलाकात थी, लेकिन शुरू में भोजा लाची की तरफ आंख उठाकर भी
ऐसा रूप तो बिना देखे ही दिख जाता है। उधर भोजा कनवारिया की पनिहारियों की टोली में 5-7 चहेतियां थी। अच्छा। तो भोजा उनको पट्टी पढ़ाकर लाची के मन की टोह लेना चाहता था। लेकिन कई दिनों तक लाची के मन की परतें भोजा से अनजान ही रही। क्यों? क्योंकि उसकी सहेलियां तो कहती, अरे ओ, अरे खा गई रे, अरे सुनो तो सही मेरी बात। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुमको काम सो पता ना, लाची गुजरी का कुछ पता किया क्या तुमने? अरे कशी लाची? लाची है ना वो, अरे अभी ब्याह क्या ही ना गुजर के घर रहना, वो खूबसूरत। वो लाची? हाँ। वो तो बड़ी बोली है। बोले? वो शानी है, शानी घाघरी। हाँ ये। अरे काय की शानी, ना तो बात की बात समझती है ना इशारे की बात समझती है। अच्छा, हाँ। बात नहीं समझती, इशारा नहीं समझती। अरे अपने पति के अलावा दूसरे मर्द ने तो आंख उठा रही कौन देखे, सची। जाके ही कोनी और कतई। क्या, खुद के घड़े के पानी के सिवाय किसी दूसरी ठोर के पानी से तो कुल्ला तक ना करे। हाँ। कौन है तेरे? हाँ, असी औरत से कौन मगजमारी करे? हाँ, मैं तो ना अरे करूँ। अरे सुनो, पर मगजमारी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ना, ना। अरे सुनो तेरी करनी पड़ेगी। अरे समझो, अरे मेरे लिए कर लो थोड़ी सी मगजमारी। वैसे पहले तेरा काम बने तो कुछ मगजमारी भी करे। पहले मेरा काम बने। अरे पहले मेरा काम कैसे बने? अरे पहले भैरू जी के भोग लगे तभी तो मुझे प्रसाद मिले। बहबूजी पूछे, हाँ करदा। ओ डोकरो। फिर तो फकत मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। मुस्कुराहट से बड़ा कोई सवाल नहीं और मुस्कुराहट से बड़ा कोई जवाब। उसके बाद लाची गुजरी को उन चहेतियों ने बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाची गुजरी तो हमेशा बूझ ही बनी। अरे वो तो दूध के बीच पड़ी थी और झागों के बीच पड़ी हुई, उसे तो सफेद सफेद सब दूध ही नजर आता। अरे जब भैंसियों का दूध भी काला नहीं होता तो इंसान की हंसी और उसका मन ये क्यों काला हो सकता? अब भोजा कनवारिया के पास ठाकुर को उकसाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। हाँ। उसकी चहेतियां भी कोशिश कर करके हार गई, लेकिन लाची तो लाची है, किसी की बातों में नहीं आई। यानी हंडिया का दही हंडिया में और बिलोबने की छाछ बिलोबने में। उधर गाय भैंस देखने के बहाने ठाकुर बार बार गुजर के घर जाने लगा। लाची गुजरी सब कुछ मन ही मन समझते हुए चुप ही रहे, लेकिन बाद में वो मन ही मन खींचने लगे। अरे भाई, जब जले हुए दूध की गंध घी बनने में भी नहीं जाती तो ठाकुर के मैले मन की बात उसे कैसे नहीं आती? अब देख तो कोई है क्या? कोई नहीं होता। लाची, लाची, अरे कितनी दफा ब्याह गई। अब वो हट रहा था। लाची का तो अभी ब्याह हुआ है, अभी तो ये ब्याह ही नहीं है एक बार भी। अबे मूर्ख, लाची की बात कौन कर रहा है? मैं तो गाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कितनी दफा ब्याह गई है? मुझे ठीक सारा याद नहीं। हट यहाँ से। अब लाची, मुझे लगता है तुझे गाय का क्या, तुझे तो अपना ही ध्यान नहीं। तुझे अपना क्या, तुझे तो किसी का ही ध्यान नहीं है। अरे देख तो सही ठाकुर साहब को। अरे मारती है। हाँ? सींग, पीछे। अरे लाची, और पर सुन तो सही, देख नजर है। अरे ये तो कुछ समझती नहीं। अरे छिनाक, जानबूझ के अनजान बन रही है। अरे लाची, अरे हम दादा खड़े तेरे सामने। अरे इनकी मान मर्यादा की फिक्र नहीं है कि तेरे को? ओ लाची, अरे चलो उनको तो बेइज्जती हो रही है। अरे रुक। पीछा करने वाले हजरत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा। क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? अरे लाची, क्या कर रही है? और दादा, गाय को हरी करा रही है। हे भगवान, ये तो यहाँ भी आ गए। इनके सामने कैसे? अरे लाची, गाय को हरी करा रही है क्या? मुझे तो जरा भी शर्म नहीं। तो मैं भी क्यों शर्माऊं? कोई गलत काम थोड़ी है। कुदरत की इस लीला में कैसी शर्म? और इन बेशर्मों के सामने क्या शर्म? क्यों है,
दादा बच्चा कूद रही है दादा, बच्चा कूद रही है। अरे वो जोर का मारा। वो जोर का मार गया दादा। अरे दादा, अरे क्या है कि आप ये समझो आपने सपना देखा है। सपना? अरे कोई बुरा सपना। हाँ दादा। अरे अरे पर मेरे अभी सपने का क्या होगा? अरे दादा रुक जाओ, अंदर में चले जाना। अरे क्या आदमी है, कौन सा खाने के बाद भी नहीं मान रहा। बात सुनो दादा, क्या है कि धीरज रखो थोड़ा सा, थोड़ा धीरज रखो, अपने आप राह पे आ जाएगी। अरे कैसे? दादा क्या है कि मैं ऐसी और तो नब्ज पहचानता हूँ। अरे नहीं रे, तू लाची की नब्ज पहचानने में भूल कर गया। नहीं दादा पहचानी थी मैंने नब्ज। अरे तुझसे भूल हो गई रे। दादा मुझसे भूल नहीं हुई है। अरे भूल लाची कौन नहीं हुई है। क्या है दादा, अभी आपकी रियाय के तौर तरीके नहीं जानती ना। अरे नहीं आई है गाँव में। सारे गांठ के नाक कान कटा दूंगा। हाँ दादा, आप कटा सकते हो। आप क्या रियाय के मालिक हो, आप जाओ किसी की नाक कान कटा दो। तो ठीक है, नाक कान कटवा दे इसके। लेकिन दादा सोचो, कितनी खूबसूरत गुजरी है ना। कितनी खूबसूरती पे तो आपका मन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ नाक कान मत कटाओ। अरे नाक कान कटाओगे तो पूछी हो जाएगी, फूला बिगड़ जाएगा बेचारी का। अबे हरामखोर, हैं? खाता मेरी है, हैं? और तुझे चिंता उस गुजरी के रूप की हुई है, और यहाँ मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई, इसका कुछ नहीं। किसी ने देखा है दादा? हैं? मैं कह रहा हूँ किसी ने देखा? तुझे देखा मतलब? मैं लाठी ने आपको घोसा मारा, ये बात आप जानते हो। लाठी जानती है, और बस मैं जानता हूँ। इसके अलावा किसी ने नहीं देखा। ये तो डोर डांगा रहना था, अब ये डोर डांगा किसी से कहने थोड़ी जाएंगे। नहीं कहेंगे दादा, नहीं अरे कहेंगे। ये नहीं कहेंगे, पर लाची तो कह सकती है। हाँ दादा, लाठी कह सकती है। हैं? वरना तो मैं ना लाची को समझा दूंगा, और लाची किसी से नहीं कहेगी। वो मानेगी। मानेगी कितने नहीं अंदर तो रिया है आपकी। अरे नहीं मानेगी तो अपन बुरी गत बनाएंगे इसकी। अरे पर अभी तो मेरी गत बुरी बनी हुई है। हाँ? बहुत ज्यादा तो रहेंगे लोग। हाँ, आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर पकड़ो, मैं भी समझा गया हूँ। समझा। लाठी, ओ लाठी। देख लाठी, मैं कह रहा था कि वो लाठी देख, मैं कह रहा था कि गलती तो तूने आज बहुत बड़ी करी है। अच्छा? बात समझ रही है, गलती तूने करी, तूने अनदाता को मार दिया है। ये तो अनदाता का बड़प्पन है कि तेरे को माफ कर दिया हैं? अब देख, हम तो कह रहे हैं ना, समझ नहीं पड़ रही। मैं कह रहा था कि अभी जो भी हुआ ना, इसका जिक्र अनदाता और मैं ये तो किसी से करेंगे नहीं, है ना। तो तू भी किसी से मत कहना। अच्छा? हाँ हैं? अबे किसी से कहेगी तो नहीं ना। नहीं अनदाता, हंसने का मतलब है मान गई, मान गई अनदाता, मान गई। मान गई। हाँ, अगर इसने किसी से कह दिया ना, अनदाता, तो याद रखना, क्या? मैं तेरे नाक कान कटवा दूंगा। हाँ? मेरे नाक का अनदाता, फिर मैं पूछा हो जाऊंगा, हुलिया बिगड़ जाएगा मेरा। अनदाता, अरे सुनो भाई। अरे क्या बात है, आज तो तू बड़ी हो लग रही है, हैं? अच्छा? हाँ, और मेरी चूड़ियों की खनखनाहट कैसी है? एकदम सिक्कों की खनखनाहट की तरह, और निपटते लोगों की सरसराहट? एकदम ठंडी ठंडी हवा के झोंके। और घूमर लेटने घाघरे की फरफराहट? हाय हाय हाय, मैं तो मर जावा। अरे पर बात क्या है, आज तू इतनी खुश क्यों है, हैं? ऐसे नहीं, गुड़ खोपरा खिलाने का वादा करो तो एक बधाई की बात सुनाओ। बधाई? हाँ बधाई। अच्छा, अभी शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और इतनी जल्दी बधाई, हैं? धत, वो बात नहीं है, कोई दूसरी बात है। अच्छा, क्या बात है बता। पहले गुड़ खोपरा खिलाने का वादा तो करो। अरे गुड़ खोपरे का क्या है, जितना मर्जी हो खा, पर बात क्या है। वो तुम्हारा ठाकुर और उसका कारिंदा 20 दिन से घूर रहे थे मुझे। अच्छा तो अरे गंदी गंदी नजरों से देख रहे थे, इशारे भी
भी ऐसा है। कैसा? चलते फिरते छोटी मोटी चुगल करते रहते हैं। छोटी मोटी चुगल? ये तुम्हें छोटी मोटी बात लगती है? देख, बात को समझने की कोशिश कर। ये पागलपन करने से काम नहीं चलता। अन्नदाता तो अन्नदाता ही रहेंगे ना। रियाया का उनके ऊपर जोर नहीं चलता, समझी? अच्छा, और कोई ऊंच नीच हो जाती तो? अरे पावड़ी, बात को समझ। समुद्र में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर पाल सकता है, तो कोई इस गांव में रहकर उस ठाकुर से पंगा पाल सकता है। देख, अकल और समझ के बल पर जो दिन बीते वो अपने हैं, समझी? वैसे भी इस घर पर मालिक की बहुत बड़ी मेहर है। भोजा से मेरी अच्छी मेल मुलाकात है। और सुन, ये कोरे मोरे रूप से होता क्या है? गुण, अक्ल, रसूखात बड़ी बात होती है, समझी? मेरी बात। अरे चुप कर अब! दोबारा ऐसा पागलपन मत करना, समझी? ओ बुच्चर, मैं तेरे खेत में डांगे घुसाए। आज तो इन घोर डांगर की खैर नहीं। आए दिन मेरे खेतों में घुसकर हमेशा बिगाड़ करते हैं। आज ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे। ये हाथ वाली लाठी क्या सिर्फ इसलिए है कि बेचारे जानवरों को मारो? उन्हें मारकर अपने हाथों की इधर निकाल लो। वो तो कभी कुछ बोलता भी नहीं, अपनी पीड़ा कभी नहीं दर्शाएगा। अरे, अपने से निर्बल से लड़ने के लिए लाठी की जरूरत ही क्या है? किसी बराबर वाले से या ताकतवर से लड़ने में ही लाठी का मतलब है। अरे अपने घोर डांगर को बांध के रख, दोबारा नहीं घुसने चाहिए। अरे इतनी बकवास करने के बाद कुछ अकल आई कि नहीं तुझे? अरे बोल, आई कि नहीं अकल? आ गई। अगर तो देर सवेर आनी ही थी। अच्छा हुआ। अगर तू इतनी खूबसूरत नहीं होती तो कोई झंझट नहीं होती। खूबसूरत होना ना होना तो किसी के वश में नहीं। पर गम खाकर सब्र करना तो वश में है ना। ये क्या पागलपन है अब? अगर तुम्हारी हिम्मत ना हो तो अपना चना चला डालो। अरे बावड़ी, खूबसूरती का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है। अरे सोने का खंजर खुद के नहीं मारा जाता है। सुन ले, चूल्हा फूकने और गोबर थापने की खातिर इस ग्वाड़ी में तेरी जैसी 36 ला सकता हूं मैं, पर अन्नदाता का आसरा छोड़कर कहां जाऊं?
तुझे किस काम के लिए भेजा था और तू किस लफड़े में जाकर उलझ गई? बातों बातों में तो पूछना भूल ही गया, काबरी गाय हरी हुई कि नहीं? हाँ, हो गई। पियर के पेड़ पौधे, घर वालों का दुलार, सहेलियों का संसार, न जाने कितनी चीज छोड़कर लाची इस पराए घर में आई। जब आई थी तो मन में कितना हर्ष था, कितना उल्लास था। न जाने हवा का एक ऐसा झोंका आया कि एक ही पल में अंतस के तमाम फूल मुरझाए, नई कोपले जलकर एकदम राख हो गई। अब तो अंग्रेजियों का आनंद भी कसैला हो गया था। लाची को ऐसा लगता था मानो कोई काठ का बिछू का उसकी देह को गूंद रहा हो। बस लोथ ही खुदवानी थी। अगर लोथ ही खुदवानी थी तो प्यार, बेदी और हथलेवे का आडंबर क्यों रचा? जब ऐसे समय में भी पति हिफाजत नहीं कर सकता और फिर लड़ाई, क्रोध, बदला और ये सवारी हुई मजबूत लाठी किस दिन के लिए है? ठाकुर है तो अपनी जगह पर है। सेजों का महसूल लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? ऐसे बुज़दिल बर्तार किस काम के? फकत रोटी और कपड़ों के बदले तो ये गुलामी मंजूर नहीं की थी। ऐसी घिनौनी गुजर बसर के खातिर तो दूसरे 1000 रास्ते हैं। काजू बाजू के साथ कितना उत्साह रोती बिलखती सिसकती लाची के मन में किसी तरह की कोई अजीब मथानी धड़क, घरड़ मरड़ घरड़ मरड़ घरड़ मरड़। मक्खन की तरह राम जाने अब लाची का कैसा लौंदा बने। लाची का मन अब एकदम खट्टा हो गया, उसे अब कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए अब न चांद में उजास रहा, न सूरज में और न तारों में। सूरज उगे तो उसकी मर्जी, न उगे तो उसकी मर्जी। लाची के लिए अब उसका कोई मतलब नहीं था। कोने के 1 महीने बाद ही लाची के लिए कुदरत का सारा नजारा बदल गया। हाँ, लोग दिखावे के लिए लाची को हंसना भी पड़ता था, मुस्कुराना भी पड़ता था, लेकिन पहले वाली दूधिया आग अब लाची के चेहरे पे दोबारा नहीं आता। अपने पति के साथ सहवास करने में भी उसे शर्म आने लगी। लाची का मन कभी अपने पति से मन एक के मत जाओ, लेके मेरा बन, जाना रे बन, जाना रे। आमुरत मरा है पावना, कोहनी की मार खाने के बाद भी ठाकुर का चैन नहीं। वो बार बार भोजा करमारिया को बुलाता और उससे पूछता, अरे भोजा रे, बुलाता
छेड़नी है आसानी से हाथ में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो तू जा दूसरा कनवारिया ढूंढ के ला। साहब समझो तो सही बात को। मैं कह रहा था अंदाता वो जो बेरनी बोली होती है ना, अरे अंदाता सुनो, अरे अंदाता वो बेरनी बोली होती है ना, और उसकी तरह आसमान के तारे सुलभ हो जाए तूने तो कोई भी तोड़ ले है। अरे ऐसी चीजें तो मुश्किल से आ जाती है अंदाता, लेकिन जो हाँ लेकिन ये पूरा होता जाती ना अंदाता तो उसका मजा कुछ और ही होता। आप चिंता मत करो, जल्दी से लाची गुजरी आपके पास होगी, मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। अरे भोजा अब तो मुझे बस तेरा ही भरोसा है रे। चिंता मत करो अंदाता, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। हालांकि गौर वाली घटना के बाद भोजा अब उतना भरोसेमंद कारिंदा नहीं रहा। वो सोचने लगा था कि अरे गांव के ठाकुर की एक रीति मिसाल है कि लाची की एक कोड़ी की बात से मूर्छा आ गई, पर मूर्छा आई तो आई, अरे जिसने मूर्छा लाई वो लाची उसका ये ठाकुर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जी साहब तो डरता है ना कि ठाकुर और देवता उसे डराते हैं, अरे डराने वाले से उल्टे डरते हैं। इस नई बात की रोशनी में भोजा के मन की रंगत बदल गई। उसको इस चीजों की चाकरी से हौले हौले नफरत होने लगी। वो सोचने लगा था कि तो कहता हूँ कि लाठी है ना, इसकी मखनियाँ दे अगर मुझे मिल जाए ना तो सच ही कह रहा हूँ, अरे उसके इससे रूप कर तो मैं ठाकुर जैसे 100 ठिकाने न्योछावर कर दूँ। हाँ और संयोग की बात से उसे एक ऐसा ही अचीता अवसर हाथ भी लगे। भोला कनवारिया ढनके के डांग का उस्ताद उधर गुजर की एक भैंस ढनके की बीमारी से ऐंठने लगी तो वो दौड़ा दौड़ा गया भोजा के पास और उसे निवाला है। उधर गुजर को तो गांव की पंचायत में जाने की जल्दी थी, इसलिए वो लाची को सब काम समझाकर वहां से रवाना हुआ। भोजा तड़पड़ाती और ऐसी भैंस की पीठ थपथपा रहा था। कभी लाची ढींगले में जगमगाते हुए उपले लेकर, उपलों के बीच में हंसिया लाल सुर्ख हो रहा था। भोजा ने झट हंसिए की मूठ पकड़कर भैंस के पुट्ठे पे दाम समय पर डाम लग गया तो बेचारी की जान बच गई, वरना तड़प तड़प कर मर जाती। लाची लाची देख मेरी बात सुन, मैं कह रहा था कि जो तेरी भैंस है ना इसकी जान की जैसे मेरी जान भी तेरे हाथ में है। अब तेरी इच्छा हो तो मुझे मार दे और इच्छा हो तो मुझे तार दे। कमीने लाची 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 कितनी लाची बार भूल गया तू? नहीं नहीं लाची नहीं बूढ़ा नहीं तो फिर? अरे मुझे सब याद है लाची, तू मारना चाहती मेरे को, मार दे खत्म कर दे मुझको। अरे तेरे हाथों मत जाऊं तो न जा पाऊं इस जिंदगी से। तो लाची अरे सुन, अरे सूरज के उजास में तो अभागों का भी हिस्सा होता है, तो जब तेरे स्वरूप में अरे तेरे इस खूबसूरती में मेरी कोई शिरकत नहीं है क्या? सोच लाची, अरे सोच तो सही। अगर पति की ताकत का पैंदा नहीं उभरता तो ये बात सुनने के बाद लाची ने भोजा की आंतें निकाल ली होती। लेकिन पति की बात सुनने के बाद तो वो लाची का स्वरूप ही बदल गया। हो सकता है ठाकुर वाली बात सुनकर उन्हें ज्यादा ताव ना आया, शायद खुद आंखों से देखेंगे तो यकीन करेंगे। हाँ वो परसों आ जाएगा तो मैं कह रहा था कि तेरा मन नहीं हो तो चल भूल जा, क्यों बढ़ाती बात? हो जा। हाँ? तरसों दिन ढलने पर बाड़ी में आ जाना। पढ़ लाची भाड़े में परसों, लेकिन परसों क्यों लाची, आज क्यों नहीं? सांप के काटे का इतवार कहाँ? लाची आज जैसा मुहूर्त तो पंचांग देखने को नहीं मिलेगा। पर मेरे पंचांग में तो 3 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं। लाची सुन, लाची मेरी बात। अभी नहीं, तरसों बाड़ी में। अरे परसों तो सही मेरी बात, एक बार मेरी बात सुन। अरे कुंचा! अम्मा जी, राम राम अम्मा जी, बैठो अम्मा जी। हाँ, कुंचा! अम्मा भोजा भोजा भोजा! हाँ भोजा भोजा छे! हाँ। कशो भोजा? ठाकुर साहब को कनवारी हो। ओ ठाकुर साहब को कनवारियो भोजा! क्या आयो? ओ मत था कि भैंस के वो धन के हो गए ना, हाँ। तो के डाम लगवायो छ। हाँ, लगा दियो। अरे लगा दियो पति, अरे डाम लगते ही तो ओ भैंस पूरी तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त हो और गई। गई। हाँ, तो तुम मुंह ठोकर जा दे। हाँ। रुक तो सही। अरे बहू! अरे बहू! हाँ हाँ, देख
उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का क्षीर सागर एकदम सूख गया। पता नहीं लाची को क्या सूझा, उसने चरी भरकर दूध तगारी में डाला और उसे गाय के सामने कर दिया। गाय को तो एक पल विश्वास ही नहीं हुआ। वो मुंह उठाकर लाची को देखने लगी और फिर आप ही चसर चसर दूध पीने लगी। क्या ऐसी ही दया उसने भोजा पर भी नहीं की थी? हाँ, हो सकता है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? फिर उसने भोजा को बाड़े में आने का न्योता क्यों दिया? वो भोजा के बहाने अपने पति की पहचान करना चाहती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पति की पहचान के बहाने सचमुच भोजा से सहवास करना चाहती है? खैर, भोजा से हुई बातचीत को याद करके लाची का मन शर्म से सिमटने लगा। लेकिन अपने मन को अपने आप से छिपा लेना, यही तो इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ज्यों त्यों करके मनचाही घड़ी की सांझ अवतरित और लाची दौड़ती हुई आंगन में आई। सुनो, चलो बाड़े में चलना है। क्यों? मुझे काम है। अरे आज ये नई बात कैसे? आज से पहले तो तुमने मुझे साथ चलने को बोला नहीं कभी। अरे पहले मुझे तुम्हारे गांव के रंगन मालूम नहीं थे ना। अब मैं कहीं भी अकेली जाती हूँ तो मुझे डर लगता है। चलो। इसमें डरने की क्या बात है? अपना मन वश में हो तो फिर कहीं कोई डर नहीं लगता, समझी? तुम चल रहे हो कि नहीं? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगर मेरी ना नहीं है, आजा। चल। तू रोज तो एक ही जाती है, आज मुझे साथ क्यों ले जा रही है? अरे मुझे डर लगता है। अरे क्या काम है? बोल। ये कौन है? कौन है? कौन है रे? ये तो मैं हूँ, भोजा। हो जा। अरे एक घड़ो डांग को छोड़ ओए, दिया। ओए गुजर, ओए सुन, अरे डांग की बात डांग है, लेकिन मेरे लिए क्या, पहले वो हवेली की चाकरी, उसके बाद तेरे तो भाईचारा। हाँ, अरे वो सुन, वो क्या हुआ कि अबे ठाकुर साहब के किसी काम कर रहे हैं यार, कि तू हाँ अपने जानवरों को ये ज्वार के दाने से चारा खिलाता है? अरे ओ ठाकुर साहब ने मुझे कुरेदा, तू मुझे आके देखना पड़ा, और देखता हूँ बात तो बिल्कुल सही है। अरे ओ तू अपने साथ बिल्कुल करवाएगा यार। भोजा, तेरे सर की कसम, फकत कल ही राम निकला। मोती के माणी दाने बड़े सिक्के देखे तो मेरी नीयत बिगड़ गई। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अरे ओ गुजर, चिंता मत कर, इज्जत तो तेरी मेरे याद में है, पर वो मैं ले भी लूंगा। नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब यार तुझे कुछ ध्यान आना चाहिए भाई। हाँ और सुना, वो क्या है कि ठाकुर साहब की तेरे का आजकल कड़ी नजर है। राम जाने क्या बात है। राम जाने या ना जाने, पर तू तो जानता ही है। अरे तू चुप रहा कर, बीच में मत बोला कर। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तेरे साथ आ गया, वरना तू फिर इससे लड़ बैठती। और सुन ले, ये मर्दों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? जा तू दुआरी कर। हाँ यार, ये औरतें बीच बीच में मर्दों के काम में बोलती रहती हैं। अच्छा मैं चलता हूँ यार। अरे सुन सुन, हाँ अरे मेरे पास सिट्टे में ला दूं तेरे को। सिट्टे? हाँ 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 लाने वाले सिट्टे। हाँ, हाँ। हाँ सुनो, और मैं ठाकुर साहब को सामान लूंगा जितना मुझे ना। अच्छी, ये क्या क्या अभी नहीं, अभी जाओ यहाँ से। अरे लेकिन रुको। जाओ यहाँ से। सुन तो हो जा। जाऊँ जरूर। भोजा, अरे कितना लाऊं मैं? हाँ भोजा। आ गया? भाग गया वो तो। अरे ज्वार के सिक्के तो लिया था। हाँ देखो, पता नहीं क्यों नहीं लेकर गया। बेवकूफी है वो। इस चक्कर में नौकरी खोएगा अपनी। कहीं वो ठाकुर से शिकायत न कर दे मेरी। चल आजा। अगले दिन लाची मुंह अंधेरे अकेली तालाब की ओर रवाना हुई कि रास्ते में उसको फिर से भोजा मिल गया। लाची, लाची, ये तुम क्या कर रहे थे? अरे कल तो गूदे को साथ कर गई। अरे वो तुम्हारे भाई माने ही तो मैं क्या करूं? मैं कोई कंधे पर बैठाकर थोड़ी लाई
कभी न कभी तो पति का वहम उपकारेगा ही। अब पास हो गहरे अनजाने पानी में उतर गई है लाची, तो पैदे तक पहुंचकर ही दम लेगी। सही बात। शाम को लाची ने अपनी एक भैंस के आगे खली की तैयारी रखी, तो भैंस ने उसे सूंघा भी नहीं। लाची को लगा शायद प्यासी होगी, तो कुंडी में 3-4 डोली पानी डाला। भैंस ने पानी भी नहीं पिया। फिर भैंस को खोलकर उसका पगार थपथपाया, तो भैंस हुक्कारती हुई भागी। ऋतु में आ गई। लाची ने भी बिना लाज शर्म दौड़कर हुर्रात 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 करके भैंसे को आवाज दी। भैंसा तो मानो इसी आवाज के इंतजार में था। वो तोप के छूटे हुए गोले की माने में भैंस क्यों लगा। अरे भाई, पाक साफ कुदरत ना किसी की झिझक मानती है, ना किसी की शर्त, और ना उस पर रिवाजों के आडंबरों का अंकुश होता है। लेकिन इंसान अपने चारों ओर न जाने कितने दरवाजों, कितने पर्दों, कितने लिबासों, कितने घूंघटों, कितनी चोलियों और काजल बिंदियों से जकड़ा हुआ है। वरना आप ये बताइए कि 7 फेरों के बहाने एक औरत सिर्फ एक ही मर्द का हाथ क्यों थामती? और क्यों उस मर्द का हाथ थामना पड़ता है जिसके लिए सपने में भी रजामंदी ना हो? अरे लाची का जोबन तो किसी भी घोड़े के सर पर टिका सकता था। फिर ऐसा जोबन एक मर्द की मिल्कियत की बंदिश में क्यों रहे? ऐसी बंदिश में जिसकी मर्यादा में मर्द के 1000 स्वाद पूरे होते। इंसान के लिए यही इतिहास का दूध है, यही ज्ञान का दही है, और यही धर्म का मक्खन, बाकी सब छाछ और धोवन। शुरू में तो लाची सफेद सब दूध ही जानती, पर अब उसे दूध में भी कालिक नजर आने लगी। समझ का फेर, कैसी उलझन में फंसी रे, न रहे बनता है न छोड़े बनता है। क्या ठाकुर के आतंक के सामने अर्धांगिनी के शील की कोई इज्जत ही नहीं? उस दिन रात को जब 3 घड़ी बीत गई और सुबह करीब होने वाली थी कि लाची दौड़ती हुई आई और उसने सोते हुए गुजर को जगाया। अरे उठो, उठो ना। अरे कौन है? चलो मेरे साथ चलो, बछड़ों वाले बाड़े में चलना है। अरे क्या ये सुबह सुबह तू सोने में ही देती है? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब अकेली कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। तो इस तरह क्या नाटक है रोज रोज का? हर बार तू अपने साथ ले जाती है मुझे। तुम चल रहे हो कि नहीं? ठीक है, सोने में ही देती है। जैसे बैठ इसको। वो बाड़े में तो हमेशा एकली जाती थी, आजकल मुझे क्यों ले जाती है तू? इतनी बार क्यों मुझे डर लगता है? चल, मन तू बस में है नहीं, डर लगता है। आजा। अरे यहाँ तो दिख रहा है सामने। अच्छा, हाँ। फिर कहाँ तू वो? फिर भी जगह नहीं। अरे आ गई तू। आ गई। सुनो, हाँ, उधर कोई छुपा हुआ है। अरे अपने बाड़े में कौन हो सकता है? अरे सही में कोई है, मैंने अभी देखा, कोई आदमी छुपा हुआ है। सच बोल रही है? हाँ, जाके देखो।
बाड़े में गोबर पड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे आ गया गोबर लेने। तो यहीं क्यों आया? अरे बावली, अगर यहाँ आ गया तो क्या दिक्कत हो गई? हैं? अरे तू गोबर की तो फिक्र ही मत कर। अच्छा। तूने नहा के जहमत उठाई, मुझे बोल देता तो मैं घर पहुंचा देता। अरे तू तो पहुंचा देता, लेकिन मेरे को तो सुरखाव के पड़ लग रहे हैं यार। और तू तो जानता है ये ठगवानी साहब अब मेरे सिवा किसी पे विश्वास नहीं करती। हाँ, ये बात है। है ना देख। क्या बात है? ये भोजा की अकल तो चरखे की तरह घूमती है। तो मैं ले लूं गोबर फिर। अरे सुन, हाँ? अरे तो सूखे सूखे कंडे हैं तो। हाँ, ये कैसे लिपेंगे? हाँ, गोबर तो पीछे पड़ा बहुत सारा। अच्छा पीछे है क्या? हाँ। तो लिया था तो गोबर यार। ले, ले। यार कि वो ना वो आना नहीं पड़ा। अभी लाया, अभी वो लेके आ लेगा। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा रहा ना। हाँ। अरे हवेली बड़ी है अपनी। ठीक है। अच्छी, ये तूने क्या किया? और तो उसने मुझे को साथ ले आई। अरे तुम्हारे भाई की शक्ल आज मेरे पास नहीं है। पर मेरी बीमारी का इलाज तो तेरे पास है। तुम्हारी तकदीर का इलाज तो विधाता के पास भी नहीं है। बात तो सुन तो समझ नहीं। अब जाओ यहाँ से। अरे पर सुन। जाओ। अरे पर सुन। हो जा। अरे चक्कर में अरे कितने लाऊं गोबर? भोजा, भोजा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अच्छी बात। दिन डूबने पर बागर में आ जाना। बागर में? पर बागर में क्यों? घास की सेज पे तुम्हारा इलाज करूं। घास की सेज पे मेरा इलाज होगा। बाजी, मेरी बात सुन। मैं कहा आज चंद्रग्रहण है। अगर चंद्रग्रहण के दिन तूने मेरा इलाज कर दिया ना, तो तुझे 7 जन्म का पुण्य मिलेगा सच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। देख तो बोल रहा था। अरे ये भी कोई बोलने की बात है। सच्ची नहीं बोलेगी नहीं। जाओ। बोलेगी। अरे भोजा। जा रहा हूँ। अरे हो जा। अरे ले। अरे कितना कहाँ गया? गया। अरे गोबर तो लेके ही नहीं गया। हाँ देखो, कल सिट्टे नहीं लेकर गया, आज गोबर नहीं लेकर गया। क्यों आया था वो? होगी कोई मजबूरी बापड़े की। गोबर ही है वो। आजा, अपना घर लिपेंगे। सही में गोबर है। हैं? ये। हाँ, ये तो गोबर ही है। हाँ, ये गोबर, वो भी गोबर और हैं? चलो। लाची, लाची, लाची कब मिलेगी? लाची, 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 अन्ना, अन्ना, लाची, अन्ना, ये क्या कर रहा है अन्ना? एक्सरसाइज करके शरीर बढ़ा रहे हैं अपना। अरे लाची कब मिलेगी? मिलेगी, जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, लाची मिलेगी, लाची मिलेगी। अरे दादा ये क्या कर रहे हो? शीला जी, पूरी तैयारी में है दादा। लाची का है। दादा मैंने नहीं कहा था कि ये पानी नहीं आ रही है, हमारी दाल नहीं आएगी। आएगी, आएगी, आएगी। और सुनो तो सही, जब तक मेरे को पूरी तसल्ली नहीं हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं कर सकता। मुझे क्यों आगे नहीं कर सकता? पहले एक बार आगे किया था, गोसा पड़ गया। क्या है कि मैं आपको ऐसे आगे नहीं कर सकता। क्या है ना तो ये क्या तीतर पटेड़ नहीं है, ये तोड़ के पकड़ लो तो फिर छेड़ लिया ना तो। हाँ, ये तो मुश्किल से हाथ में आएगी, लेकिन जब हाथ में आ जाएगी ना तो इसका मजा ही अलग होगा। कुछ ज्यादा मत खाओ, फुंसी निकल जाएगी। अब बस जल्दी से लाची से मिला दे। वरना था मेरी तदबीर काम कर रही है। थोड़ी सी लाची, लाची मिल जाएगी आपको। लाची, अन्नदाता बड़े दयालु है। मैंने थोड़ी सी मांगी, पूरी डिब्बी दे गए।
हाँ। मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बताना मत किसी हो को। मैं चुप रहूंगा यहाँ पे। हाँ ले क्या कर रही है बागर में आजा हैं? क्या हुआ? सुनो, हाँ उधर पीछे कोई आदमी छुपा हुआ है। अरे अपने बागर में कौन होगा? अरे सही में कोई है। मैंने अभी देखा, जाके देखो। रे कौन है? रे कौन है रे? ये तो मैं हूँ। इधर देख, एक बार फिर से बोझा। पूछा तू? ये बाहर में क्या कर रहा है? हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है बागर में? बागर में मैं हाँ। क्या कर रहा हूँ बागर में? हाँ यार मैं बागर में क्या कर रहा हूँ? मैं बागर में क्या कर रहा हूँ? हाँ कुछ ढूंढने आया था मैं, कुछ ढूंढने आया था। अरे ये तो कुछ ढूंढने आया है। क्यों? क्यों? अरे चंद्रग्रहण है हाँ चंद्रग्रहण में कुछ ढूंढते हैं। हाँ चंद्रग्रहण है इसलिए। तो चंद्रग्रहण है तो? वो चंद्रग्रहण तो मतलब तो मैं तो खुद सोच हाँ सोच। अच्छा हाँ तो चंद्रग्रहण है तो हाँ वो भगवान साहब का वो हो जा चंद्रग्रहण है तो चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो हवेली बढ़ हो जाएगी उसको बचाने के लिए थोड़ी कुछ चाहिए, कुछ लेके आओ तो कुछ लेके आओ पूरे वाले में खेलने कुछ मैं कुछ लेने जाता हूँ कुछ लेने यहाँ पे आ गया मैं कुछ लेने यहाँ पे आ गया। अरे बावली कुछ लेने आया यहाँ पर ये। अरे तूने तो कुछ की नाक की जबत उठाई। अच्छा। अरे मुझे बोल देता ना तो मैं घर ही पहुंचा देता तेरे। सच्ची हाँ। लेकिन यार तू तो पता था लेकिन तूने क्या है पता नहीं है मैंने मुझे हाथों हाथ काम में करने की आदत है। हाँ ये बात तो है। तो मैं दे देता हूँ कुछ। अरे तो छोटे छोटे हैं। हैं? हाँ छोटे छोटे कुछ है ये तो। अच्छा कुछ बड़ेगा है बड़े पीछे पड़े हैं। अच्छा अंदर पड़े थे हाँ, गट्ठे में अरे गट्ठे मैं में। फालतू यार ढूंढ रहा था तू ले गया गड्ढे में क्या है? ले गया और सुना हाँ। और चावल लेके आना यार तो क्या पूरा वाली मिठाई है ना पूरी ठीक है। हाँ चल दिया ना अच्छा सुन हो जा। हाँ अरे एक गट्ठा लाऊं कि दो लाऊं? अरे एक बटन क्या हुआ है बहुत बढ़िया लगी तो दो बटन लेकर आना ला भी लाया। हाँ चल अच्छा सुन हो जा। अरे हाँ अरे मैं सोच रहा था यार खोल के लाऊं कि बांध के लाऊं? ऐसी बात नहीं है बांध के लाएगा ना खोल के कर ले जाऊंगा कुछ को मैं तो सारे कुछ को यार बांध के लाएगा गठरी में पता यार कि मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। हाँ? इतना सारा कुछ कैसे लेके जाएगा नहीं तू बात अकेला? यार एक कढ़े तो ले जाओ एक कढ़े तो उठा लेना एक मैं उठाऊंगा लेके तो आ हाँ अभी लाया ले। आ जा अच्छा सुन। अरे मर गया मुझे यार अरे मैं ये बोल रहा सुन। अरे सुन। अरे खुश। लेके ही नहीं गया। पहले सिक्के नहीं लेकर गया, फिर गोबर नहीं लेकर गया, आज इसको कुछ की जरूरत थी, कुछ नहीं लेकर गया। सोचो क्यों आया था वो? अगर इसी तरह की हरकतें करता रहा ना ये बार बार तो उसकी नौकरी जाएगी एक दिन। आजा। अरे किस्मत तो उसकी फूटेगी। आजा। चार घड़ी रात ढले चांद पूरी तरह से ग्रसित हो गए। ग्रहण लगते ही सितारों की रोशनी बढ़ गई। आज के इस ग्रहण का तो दुनिया को पता है पर लाची के मन के ग्रहण की किसी को कुछ खबर नहीं। वह तो उधर भोजा करवारे की सेज में सोनी नहीं रही। हाँ लाची के लिए भोजा करवारे का मन तड़पता जरूर था लेकिन वो इतना समझदार था कि उसे तो हाथ में आई जो औरत होती थी वही सुंदर लगती थी। और फिर ठाकुर के कनवारी को किस बात की कमी? एक की जगह दो हासिल और वो था बड़ा समझदार। हाथ में आई औरत को ही लाची मानकर संतोष कर लेता। अगले दिन लाची तालाब पर कपड़े धो रही। अच्छा तभी वहां पर भोजा पहुंच गया। अच्छा भोजा पहुंच गया। हाँ पहुंच गया भोजा पहुंच गया। हाँ मैं पहुंच गया हाँ, मुझे उलाहना देने की जरूरत नहीं है। क्यों सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। हाँ? अगर किसी बहाने से उसे कहीं बाहर भेज सको तो शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो। हाँ तो शायद तुम्हारी मुराद पूरी और फकत मेरी मुराद पूरी होगी क्या? तेरी मुराद पूरी नहीं होगी क्या? मेरी मुराद तो हर रोज मेरी में पूरी हो ही जाती है। मेरी में पूरी हो जाती तेरी मुराद फिर तेरे को है ना मेरी फिक्र क्यों होगी? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत ही कहाँ है? क्यों? कौन सी कम चाहिए है तुम्हारी? लाची सच्ची बताऊं देख ऐसी बात है कि चाहिए तो मेरी बहुत सारी लेकिन क्या है कि उनमें से एक भी है ना तेरी जैसी नहीं लाची। और लाची अब तो कोई नया जुगाड़ भी डालना
सूरज चांद और तारे आग बिजोनी खेल लेते हैं तो लाठी कूदने के लिए कैसी अड़? कुदरत भी तो युग युग से जीवन मरण के बहाने यही खेल खेलती है। नित्य नया यौवन ढलता है तो एक नया यौवन चढ़ता है, एक पत्ता गिरता है तो एक नई कोमल बोलती है। नित्य नए किरदार बदलते हैं, लेकिन नाटक वही का वही। या तो गुजर का लाठी पर अटल विश्वास था, या वो वाकई इतना भोला था कि वहम जैसी भावना को अपने आसपास भी नहीं पटकने देना चाहता था। हाँ, ये भी या फिर वो घर के स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और फिर ठाकुर के भरोसेमंद कारिंदे पर वहम करने से कैसे काम चले? सही बात। अच्छा, उस रात जब रात को सोने का वक्त हुआ और उन्होंने खाना वाना खा लिया, प्यालू कर ली, तो गुजर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक लाठी आ गई दौड़ती हुई। अरे सुनो, हाँ गजब हो गया। क्या हो गया? वो अपने नीम को कोई छान रहा है। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ, वो सुखारों की लड़की बता रही थी कि अपने नीम को किसी गधे ने साफ कर दिया। अरे वो तो मेरा मनपसंद नीम है। अरे चल जल्दी देखते हैं अभी कौन है वहां पर। जल्दी आ। क्या हुआ? लाठी कहाँ है? लाठी वो पड़ी। ला दे। ले लो। आज तो खैर नहीं है उसकी, आजा। काम में ले लेना इसको आज। अरे यार, अब मैं समझ में आया तेरे। मेरे एक बात समझ में आ गई। तू जब म्यूजिक बजाता ना, ये गुजर आ जाता है। तू म्यूजिक मत बजा दे।
ये सार की बात अकेली लाछी के बस में भी कहा। धर्म, संस्कार, जाति, बिरादरी, मर्यादा, रीति रिवाज, न जाने कितनी रुकावटें हैं, और अकेली औरत इस भंवर जाल का सामना क्यों कर सकती है? और फिर जानवरों वाली स्वच्छंदता का तो अब सपना ही का। रात को लाछी अपने पति के साथ जब सहवास कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास चारों तरफ एक अजगर लिपट गया है। क्या एक औरत अजगर की इस लपट से, इस जकड़न से कभी मुक्त हो पाई? अगले दिन जब सूरज चढ़ाया तब जाकर कहीं लाछी खेत की ओर रवाना हो सकी। पति इंतजार कर रहा हो। अभी वो बाहर निकली ही थी कि रास्ते में फिर उसे भोजा मिल गया। आजा। लाची मेरी बात सुन। लाची मुझे लगता है तेरा मेरा ना मसान में होगा। मरे बगैर नसीब का। और लाची सुन, अरे मरना तो अपने बस में है ना। मेरे लिए तो मरना भी बच में। पर क्यों लाची? अब मुझे नहीं पता। हाँ? मैंने इतनी कोशिश की, अब कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा तो किसे दोष दूं? नहीं, मैं ये कह रहा और था। ज्यादा पीछा किया ना तो पूरे गांव में बदनामी होगी। जाओ यहाँ से। हाँ, बात तो सही कह रही, तो बदनामी तो हो जाएगी। पर मेरा मन नहीं मानता तो क्या करूँ? अच्छा सुनो। हाँ भोजा, हाँ लाची। आज रात को हाँ, 3 एक घड़ी बीतने पर रसोड़े में मिलना। रसोड़े में? किसके रसोड़े में? समझ गया, तुम्हारे रसोड़े में। मतलब तुम्हारी रसोई में आना मुझे रात को 3 एक घड़ी बीते। हाँ। है ना? मैं समझ गया। ठीक मैं है। आ जाऊंगा लाची, और तू ध्यान रखना देख। ठीक है। मैं पक्का आ जाऊंगा। अरे रात को वहाँ आ जाऊंगा मैं। ओ भाई, तू मीटिंग में बजाना है। उधर किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा होश! होश! अरे आज इतना खाना क्यों ले आई? हैं? और आने में देर कैसे हो गई तुझे? अरे ज्यादा देर हो रही है तो मैंने खाना नहीं खाया। तुम खा लो तो मैं खा लूंगी। अच्छा, इतना खाना? हाँ। हैं? और सुन, अकेले के बाद दोनों साथ खाएंगे। ठीक है। क्या ले आए आज? देखो। वाह! बहुत बढ़िया है। खाना बहुत बढ़िया है। ये हिदायत देकर पति तो चला गया। उधर लाची ढोर ढांगरों को संभालने के लिए 5-7 कदम आगे ही चली थी कि उसको एक कलील की झाड़ी में एक काला और चमकीला टुकड़ा नजर आया। उसने पास जाकर गौर से देखा तो केचुली समेत काला सांप उसने करके छेड़ा भी, पर करैत ने फन नहीं फैलाया। केचुली ठेठ आंखों तक छाई हुई। थोड़ा सा हिलकर वो फिर वहीं दुबक गया। केचुली की वजह से दूर तक हिलना उसके वश के बाहर था। लाची ने 2-3 कंकर मारे। जैसे ही लाची ने कंकर मारे, वो सांप थोड़ा सा रेंग कर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसकी केंचुली पास के करीब के कांटों में उलझी।
जोर लगाते ही केंचुली ने अपनी जगह छोड़ी। केंचुली के जगह छोड़ते ही सांप केंचुली से बाहर आया और सर सर करता हुआ झाड़ी में उछल हो। लाची दौड़कर केंचुली के पास आई। केंचुली को उठाकर देखने लगी। सफेद चिकनी खोल पर बेशुमार था। जब तक केंचुली जकड़ी हुई थी सांप तस्ते मस्त नहीं हो रहा, नितांत अंधा मोटे रास्ते की भांति पड़ा हुआ। लेकिन केंचुली से छूटते ही दृष्टि के वेग से भागा। तो ये केंचुली ही सबसे बड़ा बंधन है। लाची कभी केचुली को देखती, कभी अपने पति को। कभी उसे केचुली में पति का स्वरूप नजर आता और कभी पति ही केचुली नजर आने लगता। फिर तो ठौर ठौर उसको करैत की केचुलियां ही केचुलियां नजर आने लगी। अरे ओ गुजर, अरे तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरे बात रख लेता हूँ मैं।
गठा उठा तो कुछ नहीं कहूंगा, ध्यान देना, लेकिन सुना, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? चलता हूं मैं। अच्छा सुन, अरे अंदर बाजरे के गरम गरम सोग रहे, मैं भी लाया तेरे लिए, जाना मत तू। लाची, ये क्या तूने? अरे तेरी रसोई में भी बुखार है क्या? मैं तो, अरे वो ननद ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, मैं क्या करती? अरे मुझे तो इस बिगाड़ का कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा। ए, थोड़ा इत्मीनान रखो, कभी ना कभी तो पाता सही पड़ेगा। कौन सा पाता सही पड़ेगा? अभी कोई पाता सही नहीं पड़ रहा, बेकार हो गया तो। अच्छा, कल का चक्कर तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। कैसे? रुको, कल रात को मैं आंगन में गुलाबी शॉल ओढ़े हुए सोई मिलूंगी। यहाँ बेसांगन में? हाँ। गुलाबी शॉल ओढ़ के? और तुम्हारा भाई हाँ। सफेद खेस ओढ़े हुए मेरे पास ही सोया होगा। पास में? फिर क्या फायदा? ए, ढलती रात में तुम्हारा भाई ढोल बजाने पर भी नहीं उठता है। अच्छा, तो? तुम जैसे ही गुलाबी शॉल खींचोगे, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। सच्ची? आप हुई तसल्ली? अरे लाची, तसल्ली तो होगी तभी होगी। हाँ, लेकिन तू याद रखना, देख मैं तेरे ना इशारे पे जान नहीं कैसे तो लाची। अरे, मैं तो ध्यान रखूंगी, तुम भी ध्यान रखना कि मैं गुलाबी शॉल ओढ़े हुए सोई मिलूंगी। हाँ, हाँ। देखती हूँ कितनी होशियारी से काम लेते हो। अरे फिर होशियारी की बात कर रही है, देखा नहीं किस तरह के बिठाता हूँ मैं, तेरा पीन वो सो गए बटोरा अंदर। अभी जाओ, नहीं तो वो आ जाएगी। हाँ, मैं जाता हूँ, और तू याद रखना गुलाबी शॉल में। हाँ, हाँ, अरे तू मिलना यहीं पे, ठीक है। मैं शॉल खींच लूंगा, मेरे साथ चल पड़ना। ओ भाई, समझ गया ना? हाँ, मत में आना। अरे भोजा, ओ भोजा ले, अरे ले गरम गरम सोग रहे हो क्या? कहाँ गया? अरे भोजा, ओ भोजा सुन ले। ऐसा का पुरुष पति तो चिराग लेकर भी ढूंढने पड़ना। भोजा की अकल तो देखो। मर्द की अकल देखो। बतान मातीरा फूटा जाता नहीं करनाल को फूटा जाता नहीं करनाल को साहेब हमका दान ना एक गरीब रात को हो जा। तू जब सोने की तैयारी कर, तभी लाची ने उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे सोने के लिए? उधर नंदोई जी सोए हुए हैं। तो फिर अपना साथ सुनगे। तुम्हें तो जब देखो एक ही काम की लगी रहती है। एक दिन आंगन में सो जाओगे तो कौन सा राज्य छिन जाएगा तुम्हारा? हाँ, बेचारा ये राज्य कौन सी गिनती में है, पता ही नहीं चलता। और ये नंदोई जी को भी आज ही आना था क्या? तो सुन, हाँ, कल की रात में ठंड बढ़ जाएगी, या कुछ ओढ़ने को ले आ। वो दे। मैं ये उड़ूंगी। अरे इसमें मुझे गर्मी लगती है। अरे तो ले लो ना। ठीक है।
बेइज्जती का वो ढोंग क्यों रचा? क्यों इस घर के आंगन में एक पराई लड़की को काजो बाजो के साथ अपनाया? वंश की बेल बढ़ाने के लिए, सेज की भूख मिटाने के लिए, कुनबे के कोलू में बैलों की तरह खटने के लिए, शरीर नुचवाने के लिए, ठाकुरों के तलवे चाटने के लिए। अगर उस दिन कोनी के वार के साथ पति की लाठी की ताकत जुट जाती तो कितनी खुशी की बात होती। तो मन में किसी भी तरह का कोई दुख सिर नहीं उठा। ये तो उल्टा मुझ पर ही नाराज हुआ। बार बार मुझे ही फटकारा। तब एक खसम की हाजिरी का क्या अर्थ रह जाता है? आज पति और भोजा की आखिरी परख है। देखते हैं क्या मर्म करता है। मत जानती तो तू भी बिछ जा मुहते जैसी जड़बन माछड़ी जैसी जलबन मछली ऐसी तड़पत हूँ दिन में। मत बजा भाई, मत बजा, मत बजा। साथी ने सही कहा था। आंगन में दोनों ने सोए रही, गुलाबी शॉल में लाठी और सफेद केस में गुजर। जैसे ही गुलाबी शॉल खींचूंगा, लाठी मेरे साथ चल पड़ी। आज तो मन की मुराद मत बजा यार, अभी तक जाएंगे, प्लीज मत बजा। अरे कौन है रे? अरे कौन है? अरे बोलता क्यों नहीं? कौन है? अरे ये तो मैं हूँ, भोजा। भोजा तू? हाँ, मैं। अरे तू इतनी रात को मेरे घर के आंगन में क्या कर रहा है? वो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ यार, वो मैं कह रहा था कि मैंने द्वारिका जी जा रहा हूँ। तो अरे तो तुझे पता ही है, द्वारिका जी जाते हैं तो चुपचाप जाते हैं, किसी को हल्ला नहीं करते यार। और क्या कि किसी को नोचते हैं ना साथ जाने के लिए, तो भी चुपचाप ही नोचते हैं। तो भाई मैं तेरे से पूछने आया था, चल रहा है क्या द्वारिका जी? अरे मुझे नहीं जाना। नहीं क्या? सोने दे मैं। सो तेरे को डिस्टर्ब किया यार, जा रहा हूँ मैं। अरे भोजा, हाँ अरे ये चादरा दे जा। हाँ ये ले यार, चल रहा। हाँ अरे सुना, हाँ। अरे क्या औरतों की तरह गुलाबी चादर लेके सोता है यार, सफेद खेत लेता ना। अरे ये दी नहीं मुझे। हाँ? क्या? अरे ये दी नहीं मुझे। दी नहीं?
शरीर नुचवाना, क्या यही जिंदगी का मोल है? फिर एक मर्द की मिल्कियत की बंदिश की। अब तो कुंबा परस्ती की केंचुली छोड़ने पर ही मुक्ति है। दिन ढलते ही ऐसी काली घटा उमड़ी की देखते ही बनता था। परस्पर बिजलियां टमाटर उठने, होड़ मचाते आग रूसी बादल इस तरह गरज रहे थे मानो 1000 हाथी एक साथ चिंगाड़ भर रहे। दरवाजे तक आई तो चमचमाती बिजलियों और बारिश की फुहार ने गाजे बाजों के साथ उसके यौवन का अभिनंदन किया। झलकते सौंदर्य की बलैया ली, दरैत की कैचली हार की तरह उसके गले में झूल रही थी। नीले रंगीरी तूनी छाती पड़ा रंग जाए ओ कान किनारी दो भीड़ पड़ा भग जा अब और सोचने का वक्त कहाँ था। एक एक करके लाठी ने अपने तमाम गहने और सबके कपड़े उतारे और वो बरसात में आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई लाठी नहीं, एक बदली छूट रही। चमचमाती बिजलियां और बरसात की घड़ी उनके वसंत मोहम्मद का परम पाकर और भी निर्मल और पवित्र हो गए। बरसात की बेहद नजदीक इलाची को किसी बात का कोई डर नहीं था। वो सीधी भोजा के घर पहुंची। अभी कुंडी खटखटाने का इरादा ही किया था कि उसे भीतर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। क्यों जी, तुम तो लाची के दीवाने हो, आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे चुप कर, मेरे सामने नाम मतलब शैतान का, रसवान का। हं, अरे भाड़ में जाए लाठी और भाड़ में जाए उसका गुमान। चमचमाती बिजलियों में खुलकर लाठी की मुस्कुराहट ओझली। नीले रंगीरी तूनी बरसात की बेहद लाठी अपने आप आगे बढ़ने लगी। फिर ना तो वो किसी दरवाजे पर रुकी और ना किसी मर्द का सहारा मांगा। वो आज भी इस ब्रह्मांड में निर्वसना घूम रही है। ना कहीं मुकाम और ना
कहीं विश्राम, ना कहीं मुकाम और ना कहीं विश्राम। ना कहीं मुकाम और ना कहीं विश्राम। तो ये था नाटक कैंचुली। आशा करते हैं कि आपको ये नाट्य प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आपका कुछ समय लेते हुए हम इस नाटक को सार्थक करने वाले सभी कलाकारों को मंच पर प्रस्तुत करने वाले हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर जिन्होंने अभिनय किया और आपका मनोरंजन किया, वो भी सार्थक मनोरंजन, शिक्षाप्रद मनोरंजन। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा भोजा की भूमिका में विशाल भट्ट, जोरदार तालियां। विभिन्न भूमिकाओं में कपिल शर्मा, लाची की बड़ी ही सुंदर भूमिका में झिलमिल भट्ट, और साथ ही हमारे महमूद अली, जोरदार तालियां। मौली शर्मा, आसिफ शेर अली खान, समर्थ शांडिल्य। जोरदार तालियों से आप सभी कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। और अब मंच पर जिन कलाकारों ने इस नाटक को सार्थक किया, ये खूबसूरत सेट जो आप देख रहे हैं और ध्वनि, प्रकाश, इन सभी कलाकारों से हम आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले प्रकाश परिकल्पनाकार गगन मिश्रा जी, जोरदार तालियां। रूप सज्जा असलम पठान, मंच परिकल्पना आसिफ शेर अली खान, और इनके सहयोगी रहे हितेंद्र भीमानाथ योगी, मंच पर आए। पार्श्व संगीत दिया अभिषेक झाकल, नाट्य रूपांतरण किया तपन भट्ट, उद्घोषक मैं हिमांशु झाकल। इस अमर कहानी का लेखन किया स्वर्गीय विजयदान देथा जी ने, और इन सभी मोतियों को एक माला में पिरोया और परिकल्पना और निर्देशन किया अभिषेक झाकल। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, नाटक देखा। थैंक यू सो मच रविंद्र मंच, हमें इतना सहयोग दिया। थैंक यू सो मच रसरंग मंच, हमें मौका दिया यहाँ पे स्टेज करने के लिए। आप सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।
3 दिवसीय पंचम नाट्य धर्मी रंग महोत्सव का ये द्वितीय दिवस आज समाप्त किया जा रहा है। कल तीसरे दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे राजस्थानी हास्य नाटक गौरी सिंगार करे ढोलो पानी भरे। आप ज़रूर पधारें। शाम 7 बजे कल ही इस नाट्य समारोह का समापन होगा। धन्यवाद।